क्लियरली दिखता है। हालेलुया। सच में मायका परमेश्वर ने बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेशन हुआ है, प्रभु ने नाम को चंगा किया। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा। हालेलुया। ये ऐसी गवाही है प्रभु को महिमा देता है। हालेलुया। मेरी भी गवाही है। मैं भी 2 दिन से मेरे बहुत ही तकलीफ हो रहा था, मैं भी कमजोर था। मैं कल अपने वर्शिप टीम में हम लोग आराधना करने जा रहे थे, मैं तो सो ही रहा था। मैं वर्शिप आराधना हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन मेरे को जम ही नहीं रहा था। हालेलुया। बैठ गया था, बोला आना चलो प्रैक्टिस करेगा, मेरे को जम ही नहीं रहा, मेरे को होश ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि काम में इतना डबल का काम पड़ गया है। दिवाली के टाइम में सब लोग ना इसे दिवाली के टाइम में आते हैं, बाकी में तो कोई साथ देता नहीं। दिवाली के टाइम में पूरा काम करवा के लेते थे, इधर बसो उधर बसो, इधर साफ करो। तो वो धूल के मट्टी वजह से मेरे एकदम चक्कर से आने लगा। मैं तो पास्टर जी आए थे, बोला कि बात करेंगे, बात ही नहीं हो पा रहा था उतना अच्छी तरीके से। लेकिन मैं घर पे जाके सीधा जैसे हम लोग बातचीत करके बाहर निकल गए, मैं घर पे जाके चक्कर डाल के तो सो ही गया। परमेश्वर ने मुझे, मैं आज भी अभी भी मेरे को तकलीफ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर ने मुझको सलामत रखा है। हालेलुया। मैं प्रभु को महिमा देता हूँ कि कभी कभी किसी को एलर्जी जमता नहीं है, मट्टी का धूल है ना, किसी को जमता नहीं है ज्यादा मट्टी। हालेलुया। किसी को एलर्जी होता है, मेरे को ऐसा कभी होता नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं प्रभु को बोलता हूँ, मैं प्रार्थना आज भी कर रहा था, मैं आज पूरा दिन सोया ही था, आज भी सोया ही था। मैं उठ नहीं पा रहा था, यहाँ पर उठ के आगे कोई नहीं हो रहा था, लेकिन मैं प्रार्थना कि प्रभु अगर मैं ऐसा लेटा पड़ूंगा तो तेरी सेवा कैसे करूंगा, तेरे आराधना कैसे, लोगों को तेरी गवाही कैसे बताऊंगा, मुझे उठाकर खड़ा कर। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर मेरे को उठाकर खड़ा किया, यहाँ पर लेकर आया, आराधना खड़े होकर कर रहे हैं। हालेलुया। खड़े रहने की ताकत नहीं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ताकत देता है। हालेलुया। तो मैं लोग सो जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने से खड़ा करता है। हालेलुया। क्योंकि हमें प्रभु के लिए जी है। हालेलुया। प्रभु के नाम में करना है, वो हिम्मत से, वो विश्वास से हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जिम्मेदारी मुझे वो निभाना है। हालेलुया। भले कैसे भी स्थिति हो, मुझे आना है, प्रभु की आराधना करना मतलब करना है। हालेलुया। मैंने जिम्मेदारी लिया है, मैं वो अपनी जिम्मेदारी प्रभु से प्रार्थना करके मैं निभा रहा हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ, सारा गौरव देता हूँ। हालेलुया। और कोई है गवाही देना चाहते हैं? हालेलुया। ये मेरी गवाही है। मुझे रिसेंटली अभी जॉब लगा था, तो 1 महीना मेरा जॉब करके हो चुका है, और दिवाली थी तो दिवाली का पार्टी था ऑफिस में, और हम सभी को मिठाई तो मिलती है दिवाली में। उसके साथ साथ मुझे 1 महीना काम करके हुआ और मुझे बोनस भी मिला उसके ऊपर। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ प्लानिंग था कि मुझे चाहिए था बोनस, और पास्टर ने भी बताया था कि कोई 1 साल काम करता है तभी उसको मिलता है। अब मेरा 1 ही महीना में बोनस कहाँ से मिलेगा मुझे लेकिन फिर भी प्रभु ने उनके मन में, बॉस के मन में डाला, उन्होंने सबको बोनस दिया है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पहले सैलरी आया, मेरा बोनस आया, तो धीरे धीरे मेरे पटरी को परमेश्वर सुधार रहा है, एकदम मेरे को डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। और कोई है धन्यवाद की गवाही देना चाहते हैं? नहीं है तो हम इस समय में परमेश्वर के दास को हम स्वागत करेंगे। आइए जोरदार ताली के साथ में हम परमेश्वर दास का स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हालेलुया। क्या प्रेज़ द लॉर्ड सुन सकता हूं मैं? जोर से बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। चलिएगा, बोर ना हो जाइए। पूरी आज दुनिया, भारत, पूरा देश आज क्या बना रहा है? आतिशबाजी बना रहा है, यानी खुशी आनंद मना रहा है। तो हम लोग ने उससे बढ़कर आनंद मनाना है। हमारे पास में तो साक्षात दिया यानी ज्योति हमारे साथ में है, यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ में है। हालेलुया। तो हमें कितना बड़ा आनंद मनाना चाहिए, क्यों नहीं जोर से एक हंसते हुए हालेलुया बोलेंगे। पड़ोसी को भी हाथ मिलाए, उनको भी बोलो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हंसते हुए, कम से कम 2 व्यक्ति को हाथ मिलाए, आमीन। हंसते हुए, दिया बुझना नहीं चाहिए। तुम्हारा दिया मत बुझाइए, हम सब एक दिया है। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा कि परमेश्वर ने ये समय दिया, ये मौका दिया कि हम उसके चरणों में आ सके। आमीन। काफी कम लोग आए हैं, कुछ लोग रास्ते में होंगे, शायद ये भी कुछ लोग दिवाली बनाते होंगे, पता नहीं। प्रभु ने अच्छा हुआ आज संडे के दिन में हमको इधर रखा, नहीं तो अगर आज संडे नहीं रहता तो हम भी कहाँ रहते पटाखा बिटाखा दिवाली में बनते। अब देखिए पटाखा फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत बोला जाके पास्टर ने बोला पटाखा फोड़ने में, पटाखा फोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। पटाखा थोड़ी ना हम डडवत करें किसी के सामने, एक खुशी, एक ठीक है। आप शादी में भी पटाखा फोड़ते हैं, कुछ लोग बर्थडे में फोड़ते हैं, कुछ लोग एनिवर्सरी में बर्थडे फोड़ते हैं, तो आप किसके लिए फोड़ रहे हैं वो मायने रखता है। आप किसके लिए फोड़ रहा है, क्योंकि दिवाली कब बनाया गया था, किसके आने की खुशी में बनाया था, आपको पता होगा। जो वनवास होकर हालेलुया 14 साल बाद घर पर लौटे थे और उनकी खुशी में, उनकी यादगार में क्या कहते लोगों ने पटाखा वगैरह सब आतिशबाजी के, आप किसकी याद में बनाते हैं वो मायने रखता है। अगर आप ऐसे ही बना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट एनीवेज हम जितना हो सके अवॉइड करें, दूरियां करें ये सब चीज से, ताकि हमारे बच्चे भी इस सारी चीज में ना पड़े तो अच्छी बात है। हमें आइए आपको बंद करेगा, हम प्रार्थना करेंगे। सब प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, अवसर दिया कि आपके चरणों में आ सके। पिता आज का दिन आपने हमारे लिए ठहराया प्रभु, ताकि हमारी आनंद आपके अंदर है। बाइबल कहता है हमारी आनंद आपके अंदर मिलती है परमेश्वर। हमारा अगर कोई प्रकाश है तो वो आप है, हमारी अगर सच्ची ज्योति है तो वो आप है परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं परमेश्वर। आज की शाम आप हमसे बातें करें, जिस उद्देश्य और मकसद से आपने हमें यहाँ पर लेकर आया, उस उद्देश्य और मकसद को हमारे जीवन में आप पूरा करिएगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं, इस जगह को हम आपके लहू से सील करते हैं। जो लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं, मार्गों में हैं, उस सभी के ऊपर भी हम लहू छिड़कते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, टेक्नोलॉजी को, नेटवर्क को हम आपके हाथों में देते हैं, माइक्स को हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। जो सो रहे गए हालेलुया, चले जागे वाले कहे हालेलुया। आएगा आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। प्रभु ने आज की शाम क्या संदेश लाया, अगले 2-3 हफ्ता अगर प्रभु मुझे अगुवाई करा तो इसी संदेश को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले 2-3 हफ्ता। आमीन। चलेगा आज की शाम मेरे प्यारों, हम बाइबल में जाने से पहले मैं आपको बात करना चाहता हूं कि देखिए बाइबल जो है 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों में, यानी कौन सा भाग, एक है पुराना करार और एक है नया करार। मेरे प्यारों, पुराना करार और नया करार ये 2 भागों में बाइबल बटा हुआ है। जब हम बाइबल को देखते हैं तो ये जो पुराना करार और नया करार है इसमें बहुत अंतर है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। बहुत ही अंतर है, बहुत ही अलग है। पुराना करार और नया करार दोनों में बहुत अलग है। मैं काफी दिनों से मुस्लिम लोगों के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ, कुरान के ऊपर और डिबेट के ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं कुरान को भी बीच बीच में स्टडी करता हूँ। कहाँ पर हमारे यीशु मसीह को खंडन करते हैं, रेफ्यूट कहाँ का दोष आरोप लगाते हैं, तो उसके ऊपर मैं स्टडी करता हूँ ताकि मैं प्रिपेयर कर अपने आप को तैयार कर रखूँ कि मुस्लिम लोग क्या क्वेश्चन करते हैं ताकि उसका हम उत्तर दे सके। प्रभु अगुवाई करेगा तो हम वो सारे क्वेश्चन जो वो लाते हैं मसीह लोगों के ऊपर, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको उसके ऊपर स्टडी कराऊं। मेरे प्यारों, इस धारावी के अंदर कुछ गलत शिक्षा चल रही है। सुन रहे क्या? इस धारावी के अंदर कुछ गलत शिक्षाएं कर रहे हैं, कुछ गलत पंथ लोग बहुत दिखाई दे रहे हैं इस धारावी के अंदर। वो गलत पंथ है यरूशलेम माता वाले लोग यहाँ पर बहुत घूम रहे हैं धारावी के अंदर। जगह जगह पर आपके घर पर आ रहे हैं और आपको बोलेंगे हम यीशु मसीह के लोग हैं, और आपको बोलेंगे सबत का दिन नहीं मनाने का, कुछ लोग बोलेंगे संडे का सबत दिन नहीं बनाने का, कुछ लोग बोलेंगे प्रभु भोज आप लोग महीने में एक बार क्यों लेते हैं, हमने साल में एक बार लेने का। तो ऐसे कुछ ग्रुप, ऐसे कुछ महिलाओं का ग्रुप इस धारावी के अंदर घूम रहे हैं। मैं आपको सावधानी कर रहा हूं और आपको सतर्क कर रहा हूं। सुनिए, सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए।
अगर वो ऐसी महिलाएं, अगर कोई पुरुष आपके घर पर आ रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हम लोग आप लोग ने क्यों संडे को चर्च बना रहे, शनिवार को चर्च बनाना चाहिए, और अगर आपको बोलते हैं कि प्रभु भोज आप लोग महीने में एक बार क्यों ले रहे हैं, हमने साल में एक बार लेने का है ना, ऐसे बहुत सारे और पर्व बनाने का, तो ऐसी महिलाओं को अपने घर में मत रखना, ना उसको एंट्री करवाना, ना उसको चाय पिलाना, ना उसको प्रेज द लॉर्ड बोलना। बाइबल बोलता है ऐसे लोगों को प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलना। मैं आपको प्रूफ कर सकता हूँ। उनको घर से ही भगा दो, उसको निकाल दो सीधे, उनको बोलो कि हमको ये नहीं सुनना है, ठीक है। मैं यरूशलेम माता का ऊपर मैं स्टडी दूंगा, जेवा विटनेस के ऊपर मैं स्टडी दूंगा, है ना, जो 7 डे एडवर्टिज्म है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को स्टडी दूंगा, ताकि आप लोगों को सब समझ आ जाए। मेरे प्यारों, बाइबल 2 भागों में बटा हुआ है, पुराना करार और नया करार। पुराना करार और नया करार में बहुत ही अलग है। क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ। पुराने करार के अंदर जब बात आती है मर्डर की, हत्या की, तो हत्या किस प्रकार से किया जाता था? तलवार लेकर या चाकू लेकर क्या किया जाता था? हत्या किया जाता था। ये पुराना करार हत्या के बारे में ऐसा बताता है। लेकिन नया करार में हत्या किसको बोलते हैं? जो व्यक्ति गुस्सा करता है, जो व्यक्ति क्रोध करता है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। देख रहे कितना अंतर है। पुराने करार में हत्या चाकू से था, लेकिन अभी हत्या कैसा है? जुबान से। गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी क्या कर रहा है? हत्या कर रहा है। तो अलग है ना कितना बाइबल, पुराना करार नया करार। एक और अंतर मैं बताता हूं। पुराने करार में व्यभिचार, शारीरिक संबंध, व्यभिचार यानी एक संपर्क में आने से वो व्यभिचार हो जाता है पराई के साथ में। लेकिन नया करार में व्यभिचार किसको बोला गया है? जो व्यक्ति दूसरी औरत को या दूसरे पुरुष को गंदे नजर से देखती है, गंदा सोचती है किसी के बारे में या सोचता है, तो अपने मन में उसने क्या कर लिया? व्यभिचार। देख रहे कितना अलग है। पुराने करार में है ना अलग है और नया करार में अलग है। पुराने करार में व्यभिचार और हत्या अलग था, लेकिन नया करार में गुस्सा और मन में अगर कुछ गलत सोचा तो वो क्या कर लिया? पाप कर लिया। उसी प्रकार एक और अंतर बता रहा हूं, उसी के ऊपर आज हमारी स्टडी है। एक और अंतर है, पुराने करार में अगर एक माँ बाप पुराने करार में माँ बाप लोग अपने परिवार के साथ में कैसे रहते हैं, पुराने करार में एक माँ बाप अपने परिवार में कैसे रहते हैं वो मायने नहीं करता था। अगर वो कैसे भी रहते हैं, उनका बर्ताव कैसा भी है परिवार में, लेकिन उनकी सेवकाई के ऊपर असर नहीं होता था। उनकी सेवकाई, खासकर पुराने करार में जो सेवक लोग होते थे, सेवक लोग अगर उनका घर में उनका व्यवहार अच्छा भी नहीं है, अच्छा नहीं है घर में उनका व्यवहार, तो भी उनके सेवकाई के ऊपर कुछ बुरा असर नहीं होगा। उनकी सेवकाई के ऊपर कुछ बुरा असर नहीं। अगर उनका व्यवहार घर में अच्छा नहीं है, पत्नी के साथ अच्छा नहीं है व्यवहार, पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, बच्चों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो कुछ फर्क नहीं गिरता था उनके सेवकाई के ऊपर, उनके चर्च के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन नया करार में ऐसा नहीं है। नए करार में अंतर है। नए करार में एक माता पिता अगर उनका व्यवहार घर में अच्छा नहीं है, खासकर सेवक लोग अगर उनका घर में उनका पारिवारिक संबंध अच्छा नहीं है, घर में नया करार में एक परिवार का संबंध अच्छा नहीं है, माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं है, और उनका व्यवहार वो बच्चे को कैसे परवरिश करते हैं, अगर वो भी अच्छा नहीं है, तो उनके सेवकाई के ऊपर अटैक होता, उनके सेवकाई के ऊपर बुरा असर होगा। नया करार में अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है परिवार में, नए करार में माता पिता अपने बच्चों का पालन अच्छी तरह से नहीं करते हैं, तो आपका बुरा असर किसके ऊपर होता है? सेवकाई के ऊपर होता है। लेकिन पुराने करार में ऐसा नहीं था। पुराने करार में आप बच्चों को कैसे परवरिश कर रहे हैं मायने नहीं था, आप घर में कैसे रहते हैं मायने नहीं था, सेवकाई के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आइएगा मैं आपको प्रूफ करता हूं बाइबल के वचन से। पहला तीमुथियुस की किताब में जाते हैं। पहला तीमुथियुस की किताब 3 अध्याय
और वहां पर हम पहले वचन से पढ़ेंगे। चलिएगा, पहले वचन से लिखा रहेगा। लिखा है पहला तीमुथियुस 3 अध्याय पहला वचन, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, जो बिशप होना चाहता है, जो चर्च में पास्टर होना चाहता है, जो चर्च में लीडर होना चाहता है, जो चर्च में सेवक होना चाहता है, जो अध्यक्ष होना चाहता है, तो वह भले काम की इच्छा करता है। ठीक है, उसे चाहिए कि वो पास्टर, वो अध्यक्ष, वो बिशप, वो रेवरेंड निर्दोष होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? निर्दोष, उसके अंदर कोई दोष नहीं। सेवक के अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। सेवक एक ही पत्नी का क्या होना चाहिए? पति होना चाहिए। एक ही पत्नी, एक ही पति। संयमी, सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर कंट्रोल रखता हो, सुशील हो, सभ्य हो, अतिथि सत्कार करने वाला, पहुनाई मतलब सत्कार, अतिथि मेहमान को सत्कार करने वाला, और सिखाने में निपुण हो। हाँ, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। हाँ, पियक्कड़ ना हो। सेवक लोग पियक्कड़ नहीं हो सकते, सेवक लोग मारपीट नहीं कर सकते, और वरन कोमल हो, नम्र हो, और ना तो झगड़ालू हो। बाइबल बोलता है सेवक लोग ना तो झगड़ालू हो और ना लालची हो। हाँ, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो, अपने घर की अच्छी रखवाली करता हो, अपने घर को अच्छी तरह से संभालता हो। सेवक लोग में कैसा होना चाहिए? नॉट ओनली सेवक, यहाँ पर पत्नी पति के बारे में बोल रहा है, माता पिता के बारे में भी बोल रहा है। माता पिता लोग ने अपने घर का अच्छा देखभाल करने वाला होना चाहिए। नया करार में आपने अपने घर को अच्छा व्यवहार रखो। अपने घर में आपका व्यवहार, पति पत्नी माता पिता का अच्छा व्यवहार होना चाहिए। घर में प्रबंध रखने वाला हो, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। क्या है? अपने बाल बच्चों को गंभीरता में रखते हो, अधीन रखना होना चाहिए। देख रहे नए करार में क्या बोला है? नए करार में एक माता पिता ने अपने घर की अच्छी रखवाली करना चाहिए। मायने करता है, बहुत मायने जरूरी है। अगर घर की अच्छी रखवाली नहीं करें नए करार में, तो आपके असर होगा सेवकाई के ऊपर, बुरा असर। दूसरा, अपने बाल बच्चों को गंभीरता की अधीनता सिखाओ। उसको अधीनता, सबमिशन, ये होना चाहिए। आपने अपने बच्चों के साथ में आपका व्यवहार कैसा है, वो भी मायने रखता है यहाँ पर। हालेलुया, चलिए बोलिए हालेलुया कलीसिया। जो सुन रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? हाँ, मैं चलिए, हम लोग का आज कार्यक्रम है, आज चिल्ड्रंस डे भी हमें मनाना है, तो मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना होगा। तो मेरे प्यारो, ये हमें बाइबल बोलता है। आज मैं इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ, माता पिता और बच्चों के ऊपर भी मैं बात करने वाला हूँ। चलेगा, आएगा। हम एक वचन को लेते हैं, प्रोवर्ब्स की किताब, नीति वचन की किताब, नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 6वां वचन को आप पढ़ते हैं। नीति वचन की किताब 22 अध्याय और 6वां वचन की ओर गौर करते हैं। लिखा है, दिस इज वेरी फेमस वर्ड, ये बहुत ही प्रचलित वचन है, इसको सुनिएगा जरूर। क्या लिखा है? लिखा है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। क्या लिखा है? मैं वापस से पढ़ता हूं। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे, ये हिंदी थोड़ा अलग है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज चिल्ड्रंस डे है, तो मैं चिल्ड्रंस डे के ऊपर थोड़ा मैं बात करूंगा, है ना, बच्चों के ऊपर। माँ बाप को परमेश्वर कुछ बोल रहा है। नए करार सभी माँ बाप, सिर्फ पास्टर्स लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, संडे स्कूल वाले लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। जो लोग बोलते रहते हैं संडे स्कूल करो, संडे स्कूल करो, तुम्हें क्या लगता है संडे स्कूल के ऊपर तुम्हारा बच्चा बढ़ जाएगा? नहीं, इधर तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता की। यहाँ पर माता पिता की भी जिम्मेदारी है। संडे स्कूल के ऊपर डिपेंड मत रहो कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही सीख जाएगा। यहाँ पर आपका भी जिम्मेदारी है, ये आपको भी निभाना है। संडे स्कूल के टीचर का भी काम है और पास्टर
पास्टर का भी काम है, यहाँ पर आपका भी काम है। ये माता पिता के बारे में बोल रहा है। अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो, अपने बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। शिक्षा दो, अपने बच्चों को सिखाओ। क्या लिखा है? सिखाओ। क्या सिखाना है? अभी ये मायने रखता है, क्या सिखाने का अपने बच्चों को। वहां पर लिखा है उस मार्ग को सिखाओ जिसमें उसको चलना चाहिए। अपने बच्चों को वो मार्ग सिखाओ जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चे को वो मार्ग सिखाओ। कौन सा मार्ग सिखाने के बारे में बात कर रहा है बाइबल? कौन सा मार्ग हम हमारे बच्चों को सिखाए? कौन सा मार्ग परमेश्वर हमको बोल रहा है? अपने बच्चों को सिखाओ। और लिखा है अगर सिखाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बुढ़ापे में भी वो हटेगा नहीं। यहां पर परमेश्वर गारंटी दे रहा है, प्रॉमिस दे रहा है, वादा दे रहा है। बोलता है वादा है तेरा बच्चा बुढ़ापे में भी नहीं हटेगा, लेकिन शर्त है। शर्त क्या है? कंडीशन है। अपने बच्चे को सिखा, पहले अपने बच्चों को वो मार्ग सिखा। और मैं गारंटी देता हूं, परमेश्वर बोलता है तेरा बच्चा बुढ़ापे में भी तुझे छोड़कर हटेगा नहीं। तेरा बच्चा तेरे को वृद्धाश्रम में डालेगा नहीं। तेरा बच्चा तेरी परवरिश करेगा बुढ़ापे में भी। हालेलुया। ये माता पिता को कंडीशन दिया है, अगर आप सिखाओगे तो तेरा बच्चा, वादा करता हूं कि बुढ़ापे में भी वो मार्ग से पीछे नहीं हटेगा। अब क्या सिखाने का हमारे बच्चे को, और कभी से सिखाने का, कौन सी उम्र में सिखाने का, क्या सिखाने का और कौन सी उम्र से सिखाने का। हालेलुया। हमें, मेरे प्यारो, आप सभी माँ बाप लोग अपने बच्चों को एक चीज सिखाते हैं, क्या मालूम है? वो है पढ़ाई लिखाई। सब लोग सिखाते हैं पढ़ाई। किसी को डॉक्टर बनाना अपने बच्चे को, किसी को इंजीनियर बनाना है, किसी को डेंटिस्ट बनाना है, किसी को, है ना, हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाना प्रकार का टीचर, वकील, जज, क्या क्या बनाना, कितने ख्वाहिश रखे, और अपने बच्चों को आप पढ़ाई लिखाई सिखा रहे। क्या ये सिखाने के बारे में बोल रहा है परमेश्वर? क्या इसके बारे में बोल रहा है परमेश्वर सिखाने के लिए? हालेलुया। और हम लोग सिखाने में चले हैं। और कब से सिखा रहे? कौन सी उम्र से सिखाना चालू कर देते अपने बच्चे को? हम लोग अपने बच्चे को कौन सी उम्र से स्कूल में डाल देते हैं? कौन सी उम्र में डाल देते स्कूल? देखो, मैं इंग्लिश स्कूल से पढ़ा हूं तो मेरे को मेरी माँ ने 3.5 साल में डाल दी, क्योंकि इंग्लिश की स्कूल की जो चालू हो जाता है एडमिशन, वो 3.5 साल से चालू हो जाता है, लेकिन हिंदी स्कूल का 5 साल से। तो हम अपने बच्चों को सिखाना चालू कर देते हैं। और हमको मालूम है आगे ये सिखाना, ये बहुत जरूरी है। सांसारिक शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और हम बचपन से उसको क्या कर देते हैं? स्कूल में डालकर 3.5 साल से सिखा देते हैं, 5 साल से सिखाना चालू कर देते हैं। लेकिन सुनिएगा, यहाँ पर अभी परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है वो मार्ग सिखाओ। अभी वो मार्ग सिखाना है, लेकिन कौन सी उम्र से सिखाना है? क्या 3.5 साल से शुरू करे या 5 साल से शुरू करे? कब से शुरू करे? वो कौन सा मार्ग है? कब से सिखाना है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, आप अपने बच्चों को ना सिखाना चालू कर दो, और राइट फ्रॉम द 1 ईयर एज, आपका बच्चा जैसे ही 1 साल का बच्चा हो जाता है, जो 9 महीना होकर 1 साल जो बिता देता है, अपने बच्चे को 1 साल से सिखाना चालू कर दो। वो मार्ग जो मैं अभी आपको बताऊंगा, वो मार्ग 1 साल से चालू कर दो। हमारे टिटवाला में और हमारे इधर ग्रेस भी 1 साल हुई अभी, है ना, सपना 1 साल की हुई अभी, है ना। ये सारे बच्चे लोगों को हालेलुया बोले तो ये लोग करते हैं हालेलुया। इनके माँ बाप लोग सिखाते रहते हैं, बोलो आमेन, तो ये लोग भी आमेन। वो लोग ऐसे हाथ रखकर कभी कभी मेरे को भी प्रेयर करते हैं। ग्रेस और द टिटवाला में वो बच्ची 1 साल की, वो बोलती है हालेलुया आमेन। देख रहे उनके माँ बाप लोग ने कब से सिखाना चालू कर दिया मालूम है? 1 साल के बच्चे उनको, और उनके माँ बाप लोग ने 1 साल से शुरू कर दिया है। तो आप देरी मत करें। आपके बच्चों को 3.5 साल, 5 साल या 10 साल के बाद में वो सिखाऊंगा, या बुढ़ापे आने के बाद में वो मार्ग सिखाऊंगा। जैसे हिंदू लोग बोलते हैं कि वो मार्ग कब से सिखाने का? बूढ़े हो जाने का, तो वो सीखने का। हालेलुया ना। मेरे प्यारों सुनिएगा, हमको परमेश्वर का मार्ग सिखाना है। आएगा उत्पत्ति की किताब में हम जाते हैं,
उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में जाते हैं। अब शुरू कीजिएगा, यहां से आते हैं। उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय और 18 वचन से हम देखेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय 18वां वचन। ये शिक्षण अगले 2-3 हफ्ता शुरू रहेगा। मैं बच्चों के ऊपर एक पूरा महीना बात करूंगा, माँ बाप के और बच्चों के ऊपर, फैमिली के ऊपर प्रचार करूंगा। लगभग 5 पार्ट मैंने लिखा है। ये जो नीति वचन जो अभी हमने पढ़ा, अपने बच्चों को सिखा, उसके ऊपर मैंने 5 सेक्शन लिखे, यानी 5 पार्ट। लगभग मैंने 5 घंटा 10 घंटा में आराम से प्रचार कर सकता हूँ उसी संदेश के ऊपर, लिखा है मैंने। और अगले 5 हफ्ता मैं सिखाऊंगा उसके ऊपर। लिखा है अपने बच्चे को सिखा। इससे पहले ना आप यहाँ पर आओ, व्यवस्था विवरण शायद मैंने नहीं डाला होगा। व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय में आइएगा। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 6 और 4 वचन में जाइएगा। हाँ, आगे जाइए। हाँ, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे, और तू उन्हें अपने बाल बच्चों को समझा। जो आज्ञाएं मैं तुझे दे रहा हूं वो तेरी मन में बना रहे। माता पिता अपने मन में वो आज्ञा बनाओ, और अपने बाल बच्चों को बच्चे, चाइल्ड, बच्चा, जैसे छोटा बच्चा है तब से ही उसको क्या कर, अपने बाल बच्चों को समझाकर, आज्ञा समझा, सिखाया करना। और घर में बैठे रहो या मार्ग पर चलते रहो, रास्ते पर चलते रहो, लेटते रहो, उठते रहो, इनकी चर्चा किया करना। घर में अगर आपका बच्चा है तो उसको सिखाओ। लेटते समय अपने बच्चों को बात करो, चलते समय अपने बच्चों को सिखाओ वो आज्ञा। मेरे प्यारों, मेरे तो कोई बच्चे नहीं, शादी नहीं तो ठीक है। मेरे भाई का बच्चा है और वो मेरे साथ में ही सोता है, और वो लड़का से मैं हमेशा प्रभु की चर्चा करता हूं। मैं प्रभु की चर्चा, उसको यीशु के बारे में, और वीडियो भी मैं रात में उसको ये वीडियो दिखाता था, हीलिंग्स दिखाता था, चंगाई, कैसे भूत प्रेत निकलते थे, वो सब देखता। और वो लड़का मेरे साथ इतना जुड़ गया, वो अभी मात्र 10-11 साल का था, और इतना उसको प्रभु का भूख लग गया। उसको सोच रहे सिर्फ मेरे साथ में रहकर वो 10-11 साल का लड़का प्रभु का इतना भूख है। और आज भी वो अन्य किसी देवी देवताओं के पीछे नहीं जाता, ना तो प्रसाद खाता है। वो आज भी यीशु को ही मानता है वो लड़का। अभी भी दिवाली चलता रहेगा, वो कुछ नहीं बनाएगा, वो इतना भूखा हो गया। एक दिन मेरे को बोलता है कि चाचा मेरे को फिल्मी गाना वो सब सुनने को अच्छा नहीं लगता। अभी क्या बोलता है, वो फिल्मी गाना वो सब सुनने का मन नहीं करता है। अभी जब भी मेरे कमरे आएगा, स्कूल से आएगा और एक ही गीत गाता है, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। ये एक ही गाना गाता है। स्कूल से आएगा, हमेशा बाथरूम में जाएगा और गाना गाते हुए बैठेगा। देख रहे उसका भूख ये है, क्योंकि मैं लेटते वक्त, घर में बैठे, चलते, लेटते, उठते, सोते वक्त उसको मैं क्या करता था, चर्चा करता था। और ये बाइबल हमको बोलता है अपने माता पिता लोग अपने बच्चों को सिखाओ। क्या सिखाना है, वो मार्ग सिखाओ। कौन सा मार्ग है आप बता रहे हो। चलिए उत्पत्ति 18 अध्याय सिखाएंगे अपने बच्चों को। 18 अध्याय उत्पत्ति और 18वां वचन हम देखते हैं। लिखा है, अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है मुझे निश्चय है अब्राहम के बारे में। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति। इजराइल कोई कमजोर जाति नहीं है। इजराइल, बाइबल बोलता है, परमेश्वर बोलता है मुझे निश्चय है वो सामर्थी जाति है। गाजा वाले कितना अटैक कर ले, फिलिस्तीन वाले कितने अटैक कर ले, लेकिन हमारा बाइबल बोलता है वो सामर्थी जाति है। अब्राहम से तो निश्चय बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी,
और पृथ्वी की सारी जातियां उसके द्वारा आशीष पाएगी। अब्राहम से तो निश्चय, वो निश्चय शब्द के ऊपर मैं बात करता हूं। परमेश्वर बोलता है मुझे निश्चय मालूम है कि अब निश्चय है, मुझे भरोसा है, मुझे अब्राहम के ऊपर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, निश्चय है मुझे अब्राहम के ऊपर, इतना मुझे अटल विश्वास है अब्राहम के ऊपर। क्या आपके ऊपर विश्वास है परमेश्वर को? क्या परमेश्वर हमारे बारे में ऐसा बोल सकता है कि मुझे निश्चय भरोसा है अजय के बारे में, मुझे निश्चय भरोसा है सोनी के बारे में, मुझे निश्चय भरोसा है आपके बारे में, इनके बारे में? क्या परमेश्वर ऐसा आपके बारे में और मेरे बारे में बोल सकता है? लेकिन अब्राहम के बारे में बोला मुझे भरोसा है। जैसे मुझे अय्यूब के ऊपर भरोसा था, अब्राहम से पहले भी अय्यूब आता है, अब्राहम से पहले अय्यूब है, अब्राहम बाद में आया है। परमेश्वर कहता है जैसे मुझे अय्यूब के ऊपर भरोसा है, भरोसा था, क्योंकि अय्यूब खरा था, अय्यूब सीधा था, अय्यूब मेरा भय मानता था, अय्यूब बुराई से दूर रहता था। और परमेश्वर कहता है मुझे अय्यूब पर भरोसा था। और शैतान को मैंने बोला शैतान तू चाहे कितना भी कुछ कर ले इसको, लेकिन मुझे भरोसा है कि अय्यूब मेरी निंदा नहीं करेगा, मेरी निंदा नहीं करेगा। मुझे भरोसा है अय्यूब का तू धन भी लूट ले, अय्यूब के तू प्रॉपर्टी भी ले ले, अय्यूब के तू बाल बच्चों को भी मार दे, मुझे भरोसा है, निश्चय है कि मेरा बेटा अय्यूब मेरी निंदा नहीं करेगा। विश्वास क्या है ना परमेश्वर का, क्या टेस्टिमनी दे रहा अब्राहम के बारे में। हमारे बारे में क्या देगा? हमारे बारे में बोलेगा देख अभी ये अभी देख पलट जाएगा, अभी देख पलट जाएगा, अभी देखना ये वादा करता और क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? क्या बोल सकते हैं? हालेलुया। हमें बच्चे लोग सुनिए, आप लोगों के ऊपर भी है, आपको भी थोड़ा लगेगा आज इधर हम माँ बाप को भी थोड़ा आपको सुनाएंगे और थोड़ा सुना नहीं रहा हूं। बाइबल बोलता है समझाना सुधारना का काम है हमारा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर बोलता है कि अब्राहम के द्वारा सारी जाति आशीष हो जाएगी पृथ्वी के ऊपर। और परमेश्वर बोलता है मुझे भरोसा है कि इस एक व्यक्ति के वजह से पूरी पृथ्वी आशीष हो जाएगी। ये व्यक्ति अब्राहम के वजह से पूरा पृथ्वी क्या हो जाएगा? आशीष। ये एक अब्राहम के वजह से होगा। क्यों मालूम है? क्यों परमेश्वर को इतना विश्वास था अटल? क्योंकि इसका आगे का वचन बोलता है, चलिएगा आगे का वचन। क्योंकि मैं जानता हूं, परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूं। क्यों पृथ्वी आशीष होगी मालूम है? क्योंकि मैं जानता हूं अब्राहम के बारे में, मैं जानता हूं अब्राहम के बारे में कि वो अपने पुत्रों को और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा। उधर अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। लिखा है कि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्र को और अपने परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे वो आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में, यहोवा का मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे। इसलिए कि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे। हालेलुया। सुनिएगा परमेश्वर को क्यों इतना भरोसा था अब्राहम के ऊपर कि पूरी पृथ्वी एक व्यक्ति के द्वारा आशीष हो जाएगी? क्योंकि परमेश्वर बोलता है मुझे मालूम है हो जाएगी। क्योंकि ये आदमी जो अब्राहम है, ये आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों को और अपने परिवार को क्या करेगा? आज्ञा देगा। बोलो आज्ञा देगा, आज्ञा देगा। अपने बच्चे को क्या देगा? आज्ञा देगा। और आप क्या देते हैं? मिठाई आप अपने बच्चे को क्या देते हैं? पैसा। और आप अपने बच्चे को क्या देते हैं? डांट है। ये क्या देगा मतलब अपने बच्चे को? आज्ञा। अब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा रहेगा For I know him that he will command his children. Command, इधर लिखा है command। बोलता है आज्ञा देने का क्या मतलब है मालूम है? बोलता है अब्राहम ने अपने बच्चे को एक चीज दिया, अपने बच्चों को वो दो, आप भी दो बाबा, वो ही दो। क्या है? कमांड।
कमांड का मतलब है, आज्ञा का मतलब है ऑर्डर। अपने बच्चे को ऑर्डर दिया, अपने बच्चे को क्या दिया उसने, है ना, क्या दिया, कमांड दिया। बोलता है मेरा ऑर्डर है, ये मेरा आदेश है, ये मेरा हुक्म है। अपने बच्चों को हुक्म दिया उसने, अपने बच्चे को आदेश दिया, अपने बच्चों को ऑर्डर दिया, आज्ञा दिया कि ये मेरी आज्ञा है। हालेलुया। उसने क्या दिया अपने बच्चों को, आज्ञा, कमांड। कमांड समझते हैं, कमांड का क्या मतलब होता है समझते हैं? जब एक पुलिस ऑफिसर, एक कमांडिंग ऑफिसर जो आर्मी में होता है, आर्मी में जो होता है, सेना में जो उच्च अधिकारी होता है, वो अपने सैनिकों को क्या देता, ऑर्डर देता है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, उधर जाओ, इधर आओ, है ना, ऑर्डर देता है। बॉस क्या देता है, ऑर्डर देता है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। ये बाप दूसरों बाप की तरह नहीं है अब्राहम। ये बाप की खासियत मैं बता रहा हूं अब्राहम का। अब्राहम हमारे जैसा बाप नहीं है। अब्राहम हमसे कितना अलग है। हम अपने बच्चे को ऑर्डर नहीं दे पाते। हमको लगता है अपने बच्चों को जरा से ऑर्डर देंगे क्या हो जाएगा, हमारे बच्चों को अगर जरा से भी सिखाएंगे, दम देंगे, तो हमारा बच्चा क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। हमारा बच्चा चिड़चिड़ करने लगेगा। हमारा बच्चा को अगर मैं जरा से भी दम दूं या आदेश दूं, हुक्म दूं, तो मेरा बच्चा चिड़चिड़ करेगा, मेरा बच्चा गुस्सा हो जाएगा। और हम लोग अपने बच्चे को क्या नहीं देते, फिर आज्ञा नहीं दे पाते। डर लगता है हमको अपने बच्चे के ऊपर कि कहीं वो गुस्सा ना हो जाए, हमारा बच्चा कहीं गलत कदम ना उठा ले। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया, है ना। डर लगता है ना बच्चे से कभी कभी, अरे इसको जरा से कुछ बोल दूं तो अभी ये क्या करेगा, भांडी उठा के फेंक देगा, भांडी उठा के फेंक देगी। मैंने ऐसा किया है बचपन में। सब मेरे बारे में बता रहा हूं मैं बहुत जिद्दी लड़का, बहुत जिद्दी। मेरी माँ गलती से भी नहीं लाऊंगा इधर मैं। कभी तुम पूछ ले अजय कैसा था, वो बुराई करती रहती है हमेशा। हिमलता की माँ से मेरी बुराई करती रहती है, बोलती है जितना छोटा है इतना खोटा ही है। मैं क्या करता था, मेरे घर में बर्तन रखने का ये होता है ना, क्या हो, स्टैंड, उसपे थाली बिली बर्तन मेरी मम्मी मस्त सजा के रखती थी पूरा। और मोरी था, टाकी भरा, मटके भरे। मम्मी ने अगर कुछ बोल दी ना गुस्से से, तो मैं क्या करता था, आपको नहीं कर रहा, ऐसा लेके पूरा थाली लेके फट, बर्तन जो भी प्लेट है फट, कटोरी भी तेरी फट, स्टैंड लेके उठा के फेंक, बर्तन टाकी रख के पानी गिरा देता था घर में, मटके उठा के फेंक। इतना गुस्सा मेरे अंदर था। और मम्मी कभी कभी डरती थी, सोचती थी अगर इसको बोल दूं ना तो टीवी भी उठा के फेंक देगा। और फोड़ा है मैंने। इतना जिद्दी, इतना गुस्सा और इतना गंदा लड़का कि गटर में जाके पैर ऐसा डाल के बैठ जाता था मम्मी को रुलाने के लिए। इतनी मैं गुस्सा वाला व्यक्ति। और परमेश्वर ने बोला ये उधर फालतू में गुस्सा कर रहा है, जिद्दी है, मेरे अंदर जिद्दी बनाता हूं इसको भी मैं। और परमेश्वर ने मुझे भी इसके लिए जिद्दी बना दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे, इसीलिए माँ बाप मेरे क्या होते थे, डरते थे। उनको डर लगता था कि ये अभी कमरा में बंद करके अभी रहेगा अकेला, अभी खाना नहीं खाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, है ना। कई माँ बाप, बच्चे लोग खाना नहीं खाते, इसलिए हम लोग क्या करते, गुस्सा नहीं करते, आज्ञा नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। अब्राहम हम माँ बाप से ना एकदम अलग था। वो अपने बच्चों को क्या दिया मालूम है, आज्ञा दिया। उसने एक चीज सिखाया, वो है, बोलता है कि यहोवा के मार्ग में अटल बने रहो। अपने बच्चों को बोलता है यहोवा का मार्ग सिखाया। मेरे प्यारों, जितने भी माँ बाप लोग हैं, हम लोग बचपन से बच्चों को सब पढ़ाई सिखा रहे, लेकिन बचपन से ना यहोवा का मार्ग भी सिखाओ। कुछ माँ बाप लोग ना यहाँ पर है, वो अपने बच्चों को नहीं सिखाना चाहते यहोवा का मार्ग। बचपन से नहीं, उनको लगता है कि क्या है, बचपन से मेरा बच्चा क्या हालेलुया हालेलुया करता है। यह हमको कमांड है, हमको परमेश्वर बोलता है अपने बच्चों को राइट शुरू से सिखाओ। अपने बच्चों को अभी से सिखाना चालू करो
वो हिंदू की तरह मत आओ कि सब बुढ़ा हो जाएंगे तो हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। जैसे हिंदू में होता है, बुढ़ा हो जाएंगे तो क्या हो जाता है, अभी भगवान को जपो, अभी तीर्थ यात्रा पे जाओ। वो उतना देर मत रुको अपने बच्चों को राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट फ्रॉम द 1 ईयर एज, अपने बच्चों को 1 साल से ही शुरू कर दो यहोवा का मार्ग सिखाना, ये मार्ग सिखाने की, और अपने बच्चों को बोलो उस पर बने रहना, और अपने बच्चों को बोलो धर्म का रास्ता पर चलने के लिए और न्याय करने के लिए, ये रास्ते पर चलने के लिए बोलते हैं। हालेलुया। कलीसिया मेरे पर बहुत है बात करने का, लेकिन हम लोग 2-3 हफ्ता कंटिन्यूसली इसके ऊपर बात करेंगे। हालेलुया। सीख रहे हैं, ये सिखाना है आज्ञा। मेरे प्यारो आप सुनिएगा, अपने बच्चों को जब मैं आज्ञा दूंगा तो आपका बच्चा क्या करेगा? आज्ञा देने पर वो क्या होता है, सीखता है, आज्ञा पालन करना सीखता है। कितने माँ बाप लोग है ना आज्ञा देते नहीं, हुक्म नहीं देते, और जब आज्ञा दोगे नहीं तो तुम्हारा बच्चा कैसे सीखेगा आज्ञा पालन? अपने बच्चों को आज्ञा पालन करना सिखाओ। परमेश्वर बोलता है अपने बच्चों को आज्ञा पालन करना सिखाओ। पहला पॉइंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, अपने बच्चों को सिखाओ आज्ञा पालन करना। अपने माँ बाप का आज्ञा पालन करना सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ, बताओ कि अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करो। आज्ञा पालन करने के लिए उनको आज्ञा देना पड़ता है। जब तक आप आज्ञा दोगे नहीं तो कैसे आपका बच्चा आज्ञा पालन सीखेगा? आप तो देते ही नहीं आज्ञा, डर जाते हैं कि मेरे बच्चों को अगर मैं ऑर्डर दे दूं कि रात के 9 बजे से पहले घर में चाहिए, लड़की है तू, रात के 9 बजे से बाहर, तू घर के बाहर नहीं रहनी चाहिए, रात के 9 बजे तक घर के अंदर चाहिए, स्कूल खत्म हो गया तो आधे घंटे में यहां पर ही चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं। लेकिन डर जाते, नहीं देते आज्ञा, हम लोग हुक्म ही नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। आज्ञा देकर तो दिखाओ और आपका बच्चा वो आज्ञा पालन सीखेगा कैसा करने का। हालेलुया। हालेलुया। कलीसिया क्या सिखा रहा हूं मैं? पहला पॉइंट, अपने बच्चों को क्या सिखाना है? आज्ञा पालन करना सिखाओ। हालेलुया। माता पिता आज्ञा दो तो वो आपके बच्चे आज्ञा पालन सीखेंगे, और अगर नहीं देंगे आज्ञा तो कहां से सीखेंगे? इसलिए एवरी चिल्ड्रन, यहां पर सुनिए, एवरी पेरेंट्स दे नीड टू टीच देम। अपने बच्चे को टीच करो, सिखाओ। पहला पॉइंट, आज्ञा पालन करना। मेरे प्यारे बच्चे इधर सुनो, जितने भी बच्चे लोग यहाँ पर, अपने माँ बाप का ना रिस्पेक्ट करो और आज्ञा का पालन करो। जब भी वो आज्ञा देते हैं ना उसको करो। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, बाइबल से बताता हूँ। कितने लोग इधर आज्ञा पालन नहीं करते हैं ना? सुनो बाइबल क्या बोलता है। चलिए आइएगा इफिसी 6वां अध्याय में, इफिसी 6वां अध्याय में जाते हैं, पढ़ेंगे इफिसी 6वां अध्याय और पहला वचन। देखो बच्चे लोग, इधर क्या लिखा है? बच्चे लोग लिखा क्या है? हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माँ बाप का आज्ञा का पालन करो। आज्ञा, ओबे द पेरेंट्स, ओबे योर फादर, ओबे योर मदर। आज्ञा का पालन करो, करेंगे तो तुमको आशीष मिलेगा। क्या आशीष मिलेगा? सुनो, बनो क्योंकि यह उचित है। क्या आशीष है? अपने माता और पिता का आदर कर, यह आज्ञा है, पहली आज्ञा है, जिसके के साथ प्रतिज्ञा है। परमेश्वर तुम बच्चों को प्रॉमिस दे रहा है। क्या प्रॉमिस दे रहा है? सुनो, अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो क्या प्रॉमिस है ना? क्या लिखा है? कि तेरा भला, क्या लिखा है? तेरा भला हो। बोलो बच्चों लोग, भला हो। आज्ञा पालन करने से भला होता है। बोलो क्या? अल्लाह आज्ञा पालन करने से भला होता है। क्या? किसको बोल रहा है? परमेश्वर बच्चों को बोल रहा है कि तेरा क्या होगा? भला। भला का क्या मतलब? गुड। एवरीथिंग विल वर्क गुड। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आपको अच्छा चाहिए, बुरा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों लोग को? सुनो, माता पिता लोग बोल रहे आज्ञा पालन करेंगे। अब क्या क्या अच्छा होगा वो भी मैं बताता हूँ। सुनो इसके आगे क्या लिखा है।
तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? अगर आज्ञा पालन नहीं किया तो क्या होगा? मरने का क्या बात है मालूम है? मरना शारीरिक मौत नहीं, तुम्हारा रिलेशन माँ बाप के साथ अच्छा नहीं बनेगा, तुम्हारा जो रिश्ता है ना माँ बाप के साथ अच्छा नहीं रहेगा, हमेशा झगड़े होते रहेंगे, हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, अशांति है ना, कोई भी व्यवहार अच्छा नहीं। और अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर बोलता है कि तुम लोगों का क्या होगा? भला भला, गुड, एवरीथिंग विल वर्क गुड। क्या अच्छा होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप आज्ञा का पालन करेंगे बच्चे लोग, आपके पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर आपको क्या करेगा मालूम है? आशीष देगा। आपके पढ़ाई लिखाई में आपको क्या देगा? बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, अच्छे अच्छे दोस्त देंगे। हालेलुया। माता पिता लोग बने रहो, मैं आपके ऊपर ही ज्यादा बात करने वाला आज यहाँ पर। तो अपने बच्चों को क्या सिखाना है माँ बाप लोग? परमेश्वर बोलता है अपने बच्चों को सिखा। अब्राहम ने सिखाया। अब्राहम ने क्या सिखाया? बोलता है मेरे परिवार और मेरे बच्चे लोग, आज्ञा है मेरी, इट्स अ कमांड, मैं नहीं भी रहूंगा तो भी तुम लोगों को यहोवा के मार्ग पर अटल रहना है, तुम लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना है, तुम लोगों को न्याय के मार्ग पर चलना है, करना, मैं नहीं भी रहूंगा तो चलना यहोवा के मार्ग पर। अगर करेंगे तो परमेश्वर ने जो वादा किया है पूरी पृथ्वी को आशीष देने का, वो पूरी पृथ्वी क्या हो जाएगी? आशीष हो जाएगी। इसीलिए वो आज्ञा दिया मेरे प्यारों। आजकल के माँ बाप लोग नहीं देते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। We need to teach our children to obey, obey। चलिए है यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को बोलोगे आज्ञा पालन कर, लेकिन खुद कितना करते हैं? खुद कितना करते हैं? दोनों तरह से चाकू। हमारा परमेश्वर का तलवार कैसा है? हमारा परमेश्वर का तलवार देखा है कभी? हाँ है यहाँ पर? तलवार देखा है क्या? उसका धार किधर रहता है? तलवार का धार किस साइड रहता है? हाँ आगे की साइड ना, और नीचे इधर पकड़ने के लिए रहता है ना, ऐसे सब मारने के लिए। लेकिन परमेश्वर का तलवार कैसा है? इधर भी धार है, पकड़ने का किधर? तो अभी ये जो वचन दे रहा हूं ना, इधर दोनों से मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली, क्योंकि दोनों से मेरे को बात करने का यहाँ पर। अब मैं आपसे पूछता हूं, परमेश्वर बोलता है अपने बच्चों को सिखाओ, लेकिन तुम बच्चों को सिखाओगे आज्ञा पालन कर, आज्ञा पालन कर, लेकिन तुम कितना पालन करते हैं? हाँ हम कितना पालन करते हैं? हम कहा अपने बच्चों को बताओ कि परमेश्वर की बातों को आज्ञा पालन कर। We need to obey the God। अपने बच्चों को सिखाओ कि हमें परमेश्वर को सुनना है, उसके रास्ते पर चलना है, आज्ञा पालन करना है, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन पर चलना है। We need to obey the word of God। We need to obey the God। ये सिखाओ कि हमारे बच्चों को कि हमें परमेश्वर को आज्ञा कर सुनना है, हमारे परमेश्वर को वचन को सुनना, उसको करना है, ये सिखाना है अपने बच्चों को। ओबे द वर्ड ऑफ गॉड और ओबे गॉड। क्या आप परमेश्वर के वचन पर चल रहे हैं? है यहाँ पर कलेशिया? क्योंकि मुझे दोनों से बात करना है, थोड़ा मेरा सुन लीजिए आज कैसा है, सुनेगा। यहाँ पर आपको सिखाना है, आपके अंदर वो दिखना चाहिए, आपके बच्चे लोग आपसे सीखना चाहिए। क्या चीज सीखना चाहिए? कि मेरे माँ बाप लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे माँ बाप लोग परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करते हैं। आपके बच्चे आपके द्वारा सीखना चाहिए आज्ञा पालन। पहला पॉइंट, आज्ञा पालन आपके द्वारा सीखना चाहिए, आपके द्वारा। आप खुद नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पर आप नहीं चलते हैं, और बेटा भी और बेटी भी आपका देखता है कि मेरा बाप बाप लोग तो परमेश्वर के वचन पर चलते ही नहीं, मेरा माँ बाप तो परमेश्वर को बोलता, परमेश्वर को पर चलता ही नहीं आज्ञा। तो क्या सिखा रहे हो आप अपने माँ बाप, अपने बच्चों को? आप क्या सिखा रहे हो? अपने लाइफ से सिखाओ, अपने जीवन से सिखाओ,
आप खुद आज्ञा पालन करेंगे तो आपके बच्चे आपके द्वारा सीखेंगे। हम खुद नहीं पालन करते तो अपने बच्चे को क्या सिखा पाएंगे? इसलिए एग्जाम्पल बने, अपने बच्चों के सामने क्या बने? एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने। हालेलुया। एक उदाहरण देता हूं। कितने लोग ने झाड़ लगाया कभी घर पर? झाड़ लगाया है कभी? कितने लोग ने, बच्चे लोग ने लगाया कभी? कितना बड़ा झाड़ लाया था कभी लगाने के लिए? कितना? इतना सा। और उसको क्या किया? लाकर झाड़ को क्या किया? कहाँ लगाया? मिट्टी में लगा। और क्या किया? हाँ, पानी डाला। और क्या किया? हाँ, झाड़ लाया, लगा दिया, पानी डाला। और क्या किया? देखभाल किया। और क्या किया? देखभाल कैसे किया? ऐसे देख लीजिए कैसे किए। हाँ, क्या? अच्छा ठीक है, धूप। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। अभी मैं आ रहा हूँ, इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। खाद डालना। और क्या किया? काट छटाई, कीड़े वीड़े लगेंगे तो जल है ना, कीटनाशक दवाई, पेस्टिसाइड डालते हैं ना, दवाई छिड़कते हैं ताकि उसके ऊपर जो कीटाणु लगा है ताकि वो नष्ट हो जाए। मेरे प्यारो, हम सब कुछ करते हैं झाड़ के लिए। और एक और चीज बहुत जरूरी है, झाड़ जिसके बगैर मर जाएगा, वो क्या है मालूम है? धूप। जादू वाला धूप। धूप, झाड़ भी बोलता था धूप। आपको क्या लगा? वो ऋतिक रोशन ने डायलॉग कहां से चुराए? झाड़ लोग से चुराए। झाड़ लोग की धूप। धूप चाहिए मेरे को, धूप के बगैर में नहीं रह पाऊंगा। झाड़ को धूप, पता आपको, वो ज्योति है, प्रकाश। उसी तरह आपके बच्चे हैं ना, छोटे हैं, और अपने बच्चे को हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं। उसको देखभाल करना है, उसको ना कीटाणु से बचाना है। वो कीटाणु कौन है मालूम है आपको? शैतान है। आपको उसको देना है वो दवाई क्या है? ये वचन है। और जब बचपन से ही आप, अगर बच्चे बचपन से ही झाड़ की इतनी रक्षा करते हैं तो हमारे बच्चों को क्यों नहीं रक्षा करते? हमारे बच्चों की क्यों नहीं वो दवाई देते हैं, ये वाली दवाई, और बोलते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा तब जाके प्रभु का सीखना है। अरे बच्चा तेरा बड़ा होने तक रह पाएगा क्या? कि झाड़ को अगर अभी से दवाई नहीं छिड़केगा तो वो कीटाणु उसको खा कर नाश कर देगा, वो झाड़ बढ़ भी नहीं पाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। अगर बचपन से अपने बच्चों को ये दवाई नहीं दोगे ना, दवाई का घूट, ये बच्चा रह पाएगा? मैं मरने की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चा आपके हाथ में रह पाएगा? आपके हाथ में नहीं रह पाएगा वो बच्चा। इसलिए अपने बच्चों को ना सिखाओ आज्ञा पालन। जो गलती मूसा ने किया, मूसा ने भी गलती किया है। आइए हम देखते हैं, निर्गमन की किताब में जाते हैं। निर्गमन की किताब 4वां अध्याय, कितना बच गया? निर्गमन की किताब 4वां अध्याय में जाते हैं और 24 वचन में हम देखते हैं। निर्गमन 4वां अध्याय और 24 वचन में हम जाते हैं। हालेलुया। सुनेगा, पहला पॉइंट, अपने बच्चों को सिखाओ। क्या सिखाना है? आज्ञा सिखाओ, आज्ञा पालन करना। किसकी आज्ञा पालन करना? परमेश्वर की आज्ञा पालन करना। किसकी आज्ञा पालन सिखाना है? अपने बच्चों को ये वचन पर चलना सिखाना। अपने बच्चों को यहोवा का मार्ग बचपन से सिखाओ। जवानी और बुढ़ापे के लिए इंतजार मत करो। बाइबल बोलता है अभी से सिखाना चालू करो, क्योंकि वो झाड़ की तरह है, छोटे वृक्ष की तरह है। उनको बचाओ कीटाणु से और उनको धूप दो। जैसे झाड़ को धूप की आवश्यकता होता है, धूप पता आपको ज्योति है। वो ज्योति एक झाड़ को कितनी जरूरत है। और हमने पिछले ही हफ्ते देखा ज्योति का मतलब क्या है? यीशु वो ज्योति है। यीशु बोलता है मेरा जीवन जिसके अंदर आ जाएगा वो ज्योति है। तो वो ज्योति चाहिए झाड़ को, तो उसी तरह वो ज्योति आपके बच्चों को भी चाहिए। वो ज्योति कौन है मालूम है? यीशु। वो यीशु अगर है आपके बच्चों के ऊपर तो आपका बच्चा अच्छे से बढ़ेगा। अगर आपके ऊपर ज्योति ही नहीं, आपके बच्चों के ऊपर यीशु ही नहीं है, यीशु का जीवन ही नहीं है, वो बच्चा कैसे टिक पाएगा?
सबसे बड़ी गलती माँ बाप लोग करते हैं। देखिए क्या गलती किया इसने। मूसा सबसे नम्र व्यक्ति, लेकिन देखो क्या गलती किया। परमेश्वर इसको मारने जा रहा था, बचा ली, उसकी पत्नी ने बचा ली। ऐसी पत्नी होना चाहिए। क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। परमेश्वर मूसा को मारने वाला था। परमेश्वर बोलता है मैं मार डालना चाहता था उसको, मैं मूसा को। ये वही मूसा है जिसने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, उसको परमेश्वर मारना चाहता था। आप बोलेंगे अरे बाप रे, मूसा को परमेश्वर, अगर मूसा को नहीं छोड़ सकता है तो हमको छोड़ेगा परमेश्वर? मालूम आपको, ये वही मूसा है। ये रास्ते पर जा रहा था, मार्ग पर जा रहा था और सराय में रुक गया, एक होटल में रुका, एक जगह रुक गया, रुकने का जगह पर, और यहोवा ने मूसा से उधर बात किया और है ना, भेंट किया, और परमेश्वर मूसा को वहीं मारने वाला था। लेकिन उसकी मालूम है आपको ये कहाँ जा रहा था? ये मार्ग पर था, रास्ते पर था, और रास्ते में इसको परमेश्वर मारने वाला था। मालूम है कौन से रास्ते पर था? ये मिस्र जा रहा था, मिस्र, क्योंकि मिस्र के अंदर इजराइल लोग गुलाम थे 400 साल से। अब परमेश्वर नहीं बोला मूसा को जा मिस्र के अंदर जा, और मूसा अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर वो कहां जा रहा था? मिस्र में जा रहा था, इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जा रहा था। और कौन भेज रहा है? परमेश्वर ही भेज रहा है कि जा और मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर जा, तुझे मैं लीडर बना के भेज रहा हूं, लीडर, इजराइल लोगों का लीडर। और मालूम है आपको, जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनकर जब जा रहा था मार्ग पर, उसी रास्ते पर परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? मारने वाला था। ये वही परमेश्वर जो भेज रहा है, और ये वही परमेश्वर उसको क्या कर रहा है? मार भी रहा है। क्यों परमेश्वर मारना चाहता था? क्यों मूसा को? आपको बताऊं इसकी पत्नी ने आगे क्या किया? आगे का वचन। तब मूसा की पत्नी का नाम सुनो अगर मालूम नहीं है तो। मूसा की पत्नी का नाम है सिप्पोरा। तब सिप्पोरा ने, मूसा की पत्नी सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। उसकी पत्नी ने अपने मूसा के बेटे को उसकी खलड़ी काट डाला और मूसा के पांवों पर फेंक दिया और कही कि निश्चय तू लहू बहाने वाला मेरा पति है। You are a bloody husband। इंग्लिश में बोलते हैं you are a bloody husband। लहू बहाने वाला पति, bloody husband, ब्लड बहाता है। उसकी पत्नी मूसा से गुस्सा हो गई। उसकी पत्नी ने क्या की मालूम है? जैसे ही वो जा रहे थे, पत्नी को मालूम हुआ कि परमेश्वर मेरे पति को मारने वाला है, और उस पत्नी ने क्या की? उस पत्नी ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर से लेकर अपने बेटे को लाए और अपने बेटे का खलड़ी काट दिया। जो खतना करते हैं, खतना, वो खतना उसने की, और वो खलड़ी को लेकर उसने क्या कर दी? उसके पांव पर फेंक दी मूसा के, और बोलती कि तूने लहू बहाने वाला मेरा पति है। यहाँ पर कलेशिया बस खत्म करके हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाएंगे, ठीक है? रेडी हो जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, ठीक है? चलिएगा मेरे प्यारों, क्यों परमेश्वर इसको मारना चाहता था? क्यों परमेश्वर इसको मारना चाहता था मूसा को? जबकि परमेश्वर ही भेज रहा है ना इजराइल को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर को कितना कीमती था ये मूसा। इसी मूसा के लिए परमेश्वर 40-80 साल रुका। 80 साल परमेश्वर 80 साल उसका इंतजार किया है। 40 साल जंगल में और 40 साल वो मिस्र के अंदर मूसा ने बिताया। 80 साल जिसका इंतजार किया ताकि ये 80 साल का बूढ़ा मिस्र में जाकर इजराइल को छुड़ाकर लेकर आए, उसके लिए इतना इंतजार किया। और इतना इंतजार करने के बाद परमेश्वर कैसे उसको मार सकता है? क्यों मारने का प्लानिंग किया वो आपको मैं बताता हूं। क्योंकि मूसा ने एक अनाज्ञाकारिता किया था, एक आज्ञा का पालन नहीं किया था। मूसा ने अपने बच्चों का खतना नहीं किया था। मूसा ने अपने बच्चों का खतना, उसके 2 बच्चे थे, मूसा ने अपने बच्चों का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसका खतना, उसका खलड़ी नहीं काटा था। ये उसने गलती किया, आज्ञा का उल्लंघन किया था। मूसा लीडर है, हिब्रू
हिब्रू का लीडर है, अब्राहम के वंशज से आता है, लेवी के परिवार से मूसा आता है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि अब्राहम, तेरे परिवार में आज के बाद जितने भी बच्चे आएंगे उनका सबका खतना होना चाहिए। 8 दिन की उम्र में क्या होना चाहिए? खतना होना है। और परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था कि आज के बाद तुम्हारे जनरेशन में जो भी आएंगे सबका क्या होना चाहिए? खतना। और अब्राहम के जनरेशन से ये मूसा भी आता है, लेवी के घराने से, लेवी। और लेकिन यही लेवी ने अपने बच्चों का क्या किया? खतना नहीं किया। सुन रहे क्या कलीसिया? सुनिए, ये हिस्ट्री है। माथा चपटी हो जाएगा जब आपको यरूशलेम माता और जेवा विटनेस लोग मिलेंगे। अगर कभी मुसलमान अगर आपसे भिड़ गया ना, अब ये करते बैठोगे, ये करते बैठोगे, जवाब देने के लिए कुछ उत्तर नहीं रहेगा। शर्म आता मेरे को ऐसे ईसाई लोग और ऐसे मसीह लोग जो यीशु का वचन को उत्तर नहीं दे पाते हैं, खासकर बाकी मुस्लिम लोगों को और खासकर अन्य जाति लोगों को उत्तर नहीं दे पाते हैं। जवाब ही नहीं निकलता है क्योंकि बाइबल ही कभी नहीं पढ़ा है ना, कहां से उत्तर मिलेगा तुमको? हालेलुया। कितनी शर्म आती है। मैं सब देखता हूं डिबेट यूट्यूब पे, मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा हूं। कितने मसीह लोगों को वहां पर मुसलमान लोग आकर बोलते हैं तू यीशु को मानता है? यीशु ने तो कभी अपने आप को परमेश्वर बोला नहीं, तो तुम लोग क्यों मानते हो परमेश्वर उसको? उधर ईसाई लोगों को कुछ उत्तर देने के लिए नहीं आ रहा था, कुछ मुंह नहीं खुल रहे हैं। क्या उत्तर, क्या मसीह? जानिएगा यहाँ पर ये क्या किया? सबसे बड़ा गलती किया इसने, अपने बच्चों का क्या नहीं किया? खतना। ये चला था इजराइल लोगों को छुड़ाने के लिए। ये मूसा चला था इजराइल लोगों को लीडर बनने के लिए। ये मूसा चला था कि हिब्रू लोगों का लीडर बनने के लिए चला था। हालेलुया। लीडर ने खुद आज्ञा तोड़ेगा तो कैसा चलेगा? लीडर खुद आज्ञा को तोड़ेगा तो कैसे चलेगा? अगर मैं यहाँ पर प्रचार कर रहा हूं और मैं बोलता हूं व्यभिचार मत करो, और मैं अगर करता हूं तो मेरा क्या फायदा आपको बोलने का कि व्यभिचार मत करो? मैं खुद अगर वो करता हूं तो मेरा आपको बोलकर क्या फायदा? मैं बोलूंगा झूठ मत बोलो, और मैं खुद बोलता हूं तो मेरा क्या फायदा है झूठ बोलना, आपको प्रचार करने का? उसी तरह ये मूसा वहां पर लीडर बन के जा रहा था, लीडर, और इजराइल लोगों को बीच में लीडर, और ये लीडर ने खुद आज्ञा को तोड़ा है। इसने खुद एक आज्ञा को तोड़ा है। वो आज्ञा क्या तोड़ा था? कि इसने अपने बच्चों का क्या नहीं किया था? खतना नहीं किया था। हालेलुया। और ये किसको जा रहा है सिखाने? इजराइल लोगों को छुड़ाने जा रहा है। खुद आज्ञा को तोड़ा है। ये वही मूसा है जिसने 10 आज्ञा लाकर दिया सीनै पर्वत के ऊपर, और सीनै पर्वत के ऊपर लाकर इजराइल को आज्ञा दिया। ये खुद आज्ञा देने वाला इंसान बना, और परमेश्वर जानता था कि ये खुद आज्ञा देने वाला इंसान बनेगा और ये कैसे आज्ञा को तोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया। और परमेश्वर ने देखा कि मूसा खुद एक बाप होकर अपने बच्चे का क्या किया? खलड़ी नहीं कटवा। ये कैसा बाप है? ये खुद आज्ञा को तोड़ रहा है, तो ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहा है? इसका बच्चा ने क्या सीखा होगा मूसा से कि मेरा बाप खुद आज्ञा को तोड़ा? क्या ये सिखा रहे आप अपने बच्चों को? आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे? खुद का लाइफ सुधारिए, अपने आप को भी सुधारिए। आप खुद आज्ञा का पालन करो, आपका बच्चा देखेगा कि मेरा माँ बाप आज्ञा पालन करते हैं। वो आपके लाइफ से सीखेंगे आपके बच्चे। हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। इसने क्या किया मालूम है? अपनी पत्नी को खुश किया। इसने अपनी पत्नी को खुश किया। 5 मिनट दीजिएगा कलीसिया, 5 मिनट दीजिएगा, सुनिएगा यहाँ पर। इसने क्या किया मालूम है? ये मूसा ने, इसकी पत्नी सिप्पोरा थी। इसकी पत्नी सिप्पोरा मिद्यानी थी। सिप्पोरा मिद्यानी परिवार से। कलीसिया हिस्ट्री लेकर जा रहा, हिस्ट्री सुनिए। सिप्पोरा मिद्यानी है। अब्राहम की दूसरी पत्नी का नाम क्या है? अब्राहम की पत्नी का नाम क्या है? सारा। और
बस दो ही नाम मालूम है, नहीं ना? हजीरा के बाद एक और आती है नंबर, कतूरा। क्या नाम है? खटोरा नहीं, खतूरा। हाँ, ये भी अब्राहम की रखेल थी। बाद में उसने इसको क्या कर लिया, ब्याह कर लिया। और वो कतूरा ने जब बच्चों को जन्म दी तो उसमें से मिदियानी आया, मिदियानी का नाम मिदियानी रखा। और वो मिदियानी के जनरेशन में से ये निकली है सिप्पोरा, यानी अब्राहम के परिवार से निकली हुई सिप्पोरा। और ये पूरे देश में अरबी लोग, अरबी लोग। और ये बोलती मूसा को, मूसा तू वाचा का, तुम लोग वाचा के साथ आ जाए, हम लोग नहीं है वाचा के। क्या तू अपने बच्चों का खलड़ी काट रहा है? खलड़ी काटने से क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं। खलड़ी काटने से समझता है ना क्या होता है खलड़ी, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं ना। खतना जो प्राइवेट पार्ट का जो मुस्लिम लोग करते हैं, खतना करवाते हैं, वो काटने के बाद में क्या हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो इसकी पत्नी बोलती है, हे मूसा मेरे बच्चों का मत कर, मेरे बच्चे बीमार नहीं होना चाहिए, उनका चमड़ी मत काट, उनका चमड़ी मत काट, दर्द होगा उनको, बीमार हो जाएंगे वे, दर्द होगा उनको, दर्द हो जाएगा। और मूसा क्या करे, मूसा अपनी पत्नी का क्या कर रहा है, सुन रहा है। दोनों के बीच में हमेशा झगड़े होते थे, मूसा और मूसा की पत्नी के बीच में भी हमेशा झगड़े होते थे। सुनिए, ये परिवार के बीच में भी झगड़े होते थे, मूसा और मूसा की पत्नी के बीच में। पत्नी बोलती है बच्चों का खलड़ी मत कर, मूसा बोलता है करने का है, लेकिन पत्नी बोलती मत कर। और यही बहस चलते 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 कभी मूसा ने अपने बच्चों का काट नहीं पाया, खलड़ी नहीं काट पाया उसने। क्यों मालूम है? ये अपनी पत्नी को प्रसन्न किया, अपने पत्नी को खुश किया। अगर चाहता ना तो ये पत्नी को खुश करने के बजाय परमेश्वर को खुश करना चाहिए था। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा का पालन करना चाहिए था, लेकिन इसने अपनी पत्नी को खुश किया, सिप्पोरा को। क्या किया? उसके लिए पहला कौन हुई? पत्नी। किसको प्रसन्न किया? अपनी पत्नी को। किसको प्रसन्न किया? मूसा ने अपने ससुर को प्रसन्न किया, लेकिन परमेश्वर को नहीं प्रसन्न किया उसने। परमेश्वर ने बोला था खलड़ी कटवाना सबका, और इसने अपनी पत्नी को खुश करने के वजह से नहीं काटा। और जब रास्ते में जा रहा था बीमार हो गया, वो बीमार हो गया, वहां पर लिखा नहीं है, बीमार हो गया रास्ते में मूसा। जब उसकी पत्नी ने देखा मेरा पति बहुत बीमार हो रहा है, मेरा पति इतना बीमार क्यों है? सुनिए, आपका प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, आपके घर में क्यों कर्जे हैं, आपके घर में क्यों बीमारी है। मूसा के टाइम में भी ऐसे ही हुआ। चलो 24 वचन में जाओ, क्या लिखा है? ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। परमेश्वर उसको मारना चाहता था। कैसे मारना? क्या हत्या करके? क्या चाकू से मारने वाला था? नहीं, मूसा बीमार पड़ गया। मूसा बीमार पड़ गया। आपकी बीमारी है ना, आपने आज्ञा को तोड़ा होगा, इसीलिए बीमारी आपकी है। आपका कर्जा इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपने ना परमेश्वर की आज्ञा का भंग किया, जो मूसा ने किया था और उसकी पत्नी ने किया। आपका प्रॉब्लम, आपका समस्या का कारण यह है कि कई बार हम लोग ना परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, और फिर हमको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैं बीमार क्यों पड़ गया, मेरा जैसा क्यों हुआ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम क्यों आया। प्रॉब्लम इसीलिए आया बेटा कि तू भी मूसा की तरह सही नहीं निकला। यहाँ पर कलीसिया जांचो अपने आप को, कहीं मैंने तो आज्ञा को नहीं तोड़ा परमेश्वर का, और जो प्रॉब्लम आ गया मेरे ऊपर। लेकिन धन्यवाद हो, इस पत्नी का आंख खुला बाद में। इस पत्नी ने, मूसा की पत्नी ने देखी कि मेरा पति बीमार हो चल रहा है, मूसा बीमार हो रहा है, और परमेश्वर उसको लगता है मारने पर है, तो उसकी अक्ल खुल गई। और क्या की उसने? तुरंत क्या की उसने? तुरंत जान डाल 25 तुरंत उसने क्या की? तुरंत पत्नी ने एक पत्थर, तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला। अभी इस पत्नी का आंख खुला, अरे मेरा पति मरने पर है, और हम लोग ने गलती किया है कि अपने बच्चों का खतना नहीं करवाया। अब मुझे जाकर तुरंत खुद के हाथ से लेकर बच्चों का खलड़ी को काट डाली, और क्या की?
था, उसकी इच्छा नहीं थी, पत्नी थी, लेकिन आखिरकार उसको काटी और उधर फेंक दी है कि तू कैसा पति है, तू लहू बहाने वाला पति है। 26 वचन तू लहू। तब उसने उसको छोड़ दिया और उसी समय खतरे के बाद वह बोली तू लहू बहाने वाला मेरा पति है, लहू बहाने वाला। तूने मेरे बच्चों का लहू बहाया है, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोगों के वजह से मेरा बच्चा को ये होना है। देखा, ये मेरे ख्याल से पत्नी के ही वजह से लगता है मूसा ने नहीं काटा था, उसका खलड़ी अपने बच्चों का नहीं कर पाया, क्योंकि ये धमकी देती है पत्नी उसको, बार बार क्या क्या बोलती है, तू लहू बहाने वाला पति, यू आर ब्लडी हस्बैंड, यू आर इडियट हस्बैंड, यही बोलती है पत्नी आजकल। इसलिए पति कई बार कुछ नहीं कर पाता है यहाँ पर कलीसिया सुनिएगा, इसका बच्चा ने क्या देखा होगा, मूसा का बच्चा ने देखा होगा, अरे मेरा बाप हमारा खतना नहीं करवाया और देखो आज्ञा को तोड़ दिया, इसीलिए मेरा बाप देखो बीमार। क्या सिखाया अपने बच्चे को, आज्ञा तोड़ना सिखाया या आज्ञा पालन करना सिखाया? हमने अपने बच्चे को परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना सिखाना है। हमेशा उसको क्या बोलते हैं ना, इतना ये मत बोलते ना, सर पे मत चढ़ाओ। मैं कोई बच्चे के ऊपर ये नहीं बोल रहा, आप प्यार करो, लेकिन दाऊद की तरह गलती मत करो। एक लास्ट वचन बोलकर मैं खत्म करता हूँ। मैं अगले हफ्ते इसके ऊपर बहुत सारे डिटेल, अगले 2-3 हफ्ता हम परिवार के ऊपर सीखेंगे, फैमिली। मैं कपल्स भी मीटिंग चलाता हूँ। जनवरी से इधर कितनी मीटिंग चालू होगी आप भी हैरान हो जाओगे। कपल्स मीटिंग चालू होने जा रहा है, पति पत्नी का मीटिंग चालू हो रहा है जनवरी से, यूथ मीटिंग चालू हो रहा है, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री मैं संभालूंगा, उसका जिम्मेदारी मैं लूंगा, सब बच्चों का परवरिश मैं करूंगा यहाँ से। अभी से मैं शिक्षण दूंगा लोगों को। आई विल बी टीचर फॉर देम। नो, आई डोंट वांट एनी संडे स्कूल टीचर, आई विल बी टीचर फॉर देम। मैं उनके लिए शिक्षक बनूंगा और 1 महीने का गारंटी देता हूँ, सब बच्चे बदल जाएंगे। गारंटी आपके बच्चे जो ताबू में नहीं आए ना, काबू में, 1 महीना मेरे को दे देना बस। आपके बच्चे ऐसा सीख बदल जाएंगे ना, आप बोलेंगे ये मेरी बेटी है ना, ये मेरा ही बेटा है ना। हालेलुया, बदल जाएंगे। हालेलुया। सुनिएगा दाऊद ने क्या गलती किया, चलेगा एक पहला राजा में आइएगा, पहला राजा 1 अध्याय, लास्ट वचन खोलकर खत्म करते हैं। पहला राजा 1 अध्याय 5वां वचन लिखा है, तब हकीत का पुत्र अदोनिया सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा होऊंगा। सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। आगे जाए, उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास ना किया था। सुनिएगा कितना इंपॉर्टेंट वचन है, यहां पर देखो, चलो पीछे लोग यहां पर देखो, पीछे वाले लोग सब इधर देखो, आ जाओ। क्या लिखा है? उसके पिता ने किसके बारे में बोल रहा है? दाऊद के बारे में। दाऊद ने तो जन्म से लेकर उसे कभी ये कहकर उदास ना किया था। दाऊद ने अपने बच्चे को कभी उदास नहीं किया, बचपन से उदास नहीं होने दिया। कभी कभी माँ बाप लोग अपने बच्चे के आंख में आंसू नहीं देख सकते, बोलते हैं मैं आंसू नहीं देख सकता, मैं उदास नहीं देख सकता। इसलिए जन्म से ना अपने बच्चे को उदास नहीं देखना चाह रहा, और कभी किया नहीं कि मेरा बच्चा उदास हो जाए, मायूस हो जाए। दाऊद ने ना कभी भी अपने बच्चे को ना जन्म से उदास ना किया। उसने क्या किया मालूम है? गलती क्या होगा? बचपन से ना उसने सर पे चढ़ा के रखा अपने बेटे को, और कभी उसको ना डांट ही नहीं दिया। जन्म से उसको बहुत उदास भी नहीं दिया, मारा भी नहीं, कुछ नहीं। और आखिरकार क्या हो गया वो बच्चा मालूम है? आज गया, चलो पीछे जा निकाले। तब क्या क्या मालूम है? उसका बेटे का नाम क्या? दाऊद का अदोनिया ने क्या बोला? सिर ऊंचा करके कहने लगा मैं राजा होऊंगा, मेरे बाप की जगह पे मैं राजा बनूंगा। दाऊद बुढ़ा हो गया था, और अदोनिया बेटा को मालूम हो गया मेरा बाप अभी बुढ़ा हो गया, कुछ पता नहीं, अभी टिकने वाला नहीं ज्यादा दिन। और ये बेटा बोलता है अभी मेरे बाप के जीते जी मैं राजा उसके जगह पे बन जाऊंगा। दाऊद अभी भी मरा नहीं था, दाऊद अभी भी जिंदा है।
लेकिन उसका गद्दी पर कौन बैठने जा रहा था मालूम है आपको? ये जबरदस्ती ये बैठने जा रहा था अदोनिया, ये जबरदस्ती बैठने वाला था। मालूम है ये होता है, ये है गंदगी। ये इसका बाप ने अगर इसको ताबा में रखता ना काबू, तो ये ना बुढ़ापे के टाइम में ना ऐसा गलती, दाऊद जब बुढ़ा हो गया ना तो ये ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इसने बचपन से इसको सिखाया नहीं। दाऊद ने बचपन से अदोनिया को है ना क्या किया, सिर्फ प्यार ही देते रहा, लेकिन कभी उदास नहीं किया, मायूस नहीं किया, कभी फटकार नहीं लगाया, कभी डांटी नहीं लगाया। और देखो अभी बुढ़ापे पे सर ऊंचा करके घमंड में आके बोलता मैं मेरे बाप की जगह पे बचाऊंगा। जबरदस्ती हथियार है, जबरदस्ती। हालेलुया। ये होता है जब आप कंट्रोल नहीं करोगे ना बचपन से, तो ये नतीजा निकलता है बड़ेपन पे। सब बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। हालेलुया। कलीसिया है यहाँ पर, कलीसिया सुन रहे क्या? दाऊद ने जो गलती किया है ना वो मत करो। मेरा बच्चे को मैं उदास नहीं देख सकती, मेरा बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकती, मेरा बच्चे को मैं गिरते हुए नहीं देख सकती। और आप बहुत प्यार करो, लाड करो। मुझे भी बहुत किया हमारे बाप ने, हालेलुया। मेरे बाप ने भी बहुत किया, घर का लाडला बेटा मैं ही, और आज भी लाडला हूँ। 40 साल हो गए मेरी उम्र। वेरी सुन फरवरी में मैं 41 कंप्लीट करने वाला हूँ। इसी फरवरी में 41 कंप्लीट होने वाला हूँ। 50 साल के कगार पर आ रहा हूँ मैं। हालेलुया। 41 शायद कंप्लीट होगा मेरा। फरवरी में मेरा बर्थडे है, हमारी एनिवर्सरी भी उस दिन है। दिसंबर के 1 महीने बाद फरवरी में 4 तारीख को हमारा क्या रहेगा, इधर एनिवर्सरी रहेगा, चर्च का एनिवर्सरी होता है। हालेलुया। तब मेरा 41 एज हो जाएगा। लगता है अभी थोड़ा बाल झड़ रहा है, इसके लिए लगना चालू करेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद मैं विक्स लगा लूंगा। परमेश्वर ने मेरे लिए सब उपाय करके रखा है। वो बोलता है मैं उपाय करने वाला परमेश्वर हूँ। यहोवा हीरे है, आई एम अ प्रोवाइडर, मैं उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रोविजन हमारा परमेश्वर प्रोवाइड करके रखा है। विक्स नकली बात नहीं लगा, टकला हो गया तो क्या हो गया बेटा। देख रहे यहाँ पर ये जो दाऊद ने किया वो गलती हमें नहीं करना है। हालेलुया। सभी बच्चों, पहला पॉइंट आज जो मैंने सिखाया वो अपने बच्चों को, अपने लड़के को उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी क्या होगा, नहीं हटेगा। अगर अपने बच्चों को पहले से आज्ञा पालन करना सिखाएगा बचपन से, वो बड़े पर भी प्रभु के आज्ञा पर चलते रहेगा, ना दाएं मुड़ेगा ना बाएं मुड़ेगा, क्योंकि उसकी परवरिश ही ऐसे में हुआ है। उसका हाल भाव ढाल बिल सब उसमें ही हुआ है। आज्ञा पालन। अपने बच्चों को खाना खाने से पहले ना प्रार्थना करना सिखाओ। कितने लोग सिखाते हैं? कभी आप अपने बच्चों को बोलते हैं मैं खाना नहीं दूंगा आज, प्रार्थना नहीं करेगा तो? कभी ऐसा किया है? अगर टाइम पे घर पे नहीं आया ना तो आज खाना नहीं मिलेगा। टाइम पे चाहिए था 9 बजे के अंदर घर में। स्कूल से छूटा तो इधर 10-15 मिनट में टाइम पूरा लगा लो। टाइम स्कूल से इधर आने में कितना टाइम लगता है? अगर जल्दी भी आया, धीरे धीरे भी आया तो कितना टाइम? अगर उस टाइम पर नहीं आया, खाना भी मत दो। सब बच्चे लोग बोलेंगे आप चिल्ड्रंस डे में क्या बात कर रहे हो? ये आपकी सीख के लिए दे रहे हो बच्चा। अगर अभी से, अगर आप छोटे वृक्ष है, अगर अभी से नहीं आएंगे ना, आपको पता है वृक्ष को है ना, एक एक वृक्ष कैसा होती है, ऐसे झूल जाती है यहाँ पर कलेशिया। एक एक झाड़ जो है ना ऐसे झूल जाती है। आपको पता है झाड़ लगाते टाइम हम लोग लकड़ी लगाते हैं। क्यों लकड़ी लगाते हैं? हाँ, क्यों लकड़ी लगाते हैं झाड़ को? ताकि वो झाड़ क्या हो जाए। और लकड़ी नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि आपने बचपन से लकड़ी नहीं लगाया इसलिए तुम्हारा बच्चा क्या हो रहा है। और बड़े पर भी क्या होगा, उसकी आदत ही हो गई टेढ़ा। टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। तुम तो ये बोलेगा अरे टेढ़ा तो क्या मेरा ही है। ये गलत डायलॉग है। तुम बोलेगा चलेगा मेरा बेटा टेढ़ा है पर मेरा है। वो टेढ़ा है चलेगा पर मेरा है, मेरा लाडला है। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चों को अभी से क्या देना चालू करो? लाठी। हालेलुया। अगर अभी से देंगे ना तो वो क्या होगा आगे? स्ट्रेट। वो आज्ञा पालन, अभी से आज्ञा पालन की लाठी। आज्ञा पालन की वो लाठी नहीं, आज्ञा पालन की लाठी।
आज्ञा पालन की लाठी अभी से दो, ताकि वो आज्ञा पालन करने के रास्ते पर चले, और जब बढ़ेगा भी ना तो हमेशा आज्ञा पालन पर ही चलेगा। हालेलुया। चलिए खड़े रहेंगे, इस समय प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और हम थोड़ी देर में हम लोग 15-20 मिनट में हम चिल्ड्रंस डे मनाएंगे इस समय। हमें थैंक यू जीसस। आइए हम इस समय खड़े रहेंगे, हम एक प्रार्थना करेंगे और ठीक हम समाप्ति करेंगे इसे। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए कलीसिया हम खड़े रहे, इस समय खड़े रहे और उस वचन को याद रखिएगा। ये वचन कहता है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दो, अपने बच्चों को यहोवा की मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उसको चलना चाहिए। हम कई प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, हम डॉक्टर की शिक्षा दे रहे हैं, हम पढ़ाई की शिक्षा दे रहे हैं, हम इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन यहोवा की मार्ग की शिक्षा देना भूल गए हैं। आज जितना हमारे लिए हमारे बच्चों को वो स्कूल की पढ़ाई जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी यहोवा की मार्ग की भी शिक्षा देना। We need to teach our children. The word says in English, we need to train our children. हमें अपने बच्चे को ट्रेन करना है, हमारे बच्चों को सिखाना है। उठते, बैठते, लेटते, चलते, हर समय हमने जो आज्ञा हमें दी है वो आज्ञा को पालन करना उसको सिखाए, और खुद भी उनके लिए एक एग्जाम्पल बने। आप भी अपने बच्चों के लिए एक उदाहरण बने और उनको दिखाओ कि मैं कैसे परमेश्वर की आज्ञा पर चलता हूँ। मैं आप अपने बच्चों को दिखाओ कि मैं कैसे परमेश्वर के वचन पर चलता हूँ। आपके बच्चे आपको देखकर वे प्रभु के वचनों पर चलने लगे, वे प्रभु के आज्ञा पर चलने लगे। Be an example for your children. You should be an example for your children. धन्यवाद करें। माता पिता आपको भी गंभीर होना है, बच्चों को भी गंभीर होना है। बच्चों से कहता है अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता का आदर करो तो तेरा भला होगा बच्चा, तू आशीषित होगा, तू चंगा होगे बच्चे, तुम स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, शैतान तुम्हें छू नहीं पाएगा, बुरे दोस्त तुम्हें छू नहीं पाएंगे, तुम्हारा सदैव भला होगा अगर तुम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज की शाम आपने हमसे बातें किया कर मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वचन परमेश्वर कई लोगों से छुपे हुए थे प्रभु, ऐसी वचन ना रह जाए, बाइबल के अंदर ना रहे, ये वचन निकलकर हमारे अंदर आए और देह का रूप धारण कर ले, और ये वचन हमारे अंदर आकर हम आज्ञा पालन करने वाले बन जाए। पिताजी, बाइबल में सिर्फ वचन रहने ना पाए, वचन देह का रूप धारण कर ले, हमारे अंदर आए ये वचन और हमारे अंदर देह का रूप धारण करे और हमारे अंदर से यीशु दिखने पाए। बाइबल में यीशु भी एक बालक था और यीशु अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना। बाइबल बोलता है वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बना। वो ऐसा बच्चा था जो अपने बुद्धिमान होकर भी वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बना। वो परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी बना रहा। जो उसके माँ बाप बोलते वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी यीशु अपने माँ बाप का सुनता और वैसा ही करता। अगर वो यीशु अगर कर सकता है तो आप सभी बच्चे लोग ने भी ऐसा ही करना है। आप चाहे कितने बुद्धिमान हो जाए, आप चाहे कितने स्कूल में अच्छे नंबर से पास हो जाते हो, आप शायद स्कूल में मॉनिटर होंगे, हेड बॉय होंगे, फिर भी आपने अपने माता पिता के लिए आज्ञाकारी पुत्र बने, आज्ञाकारी पुत्री बने। घमंड ना करे कि मैं मॉनिटर हूं, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, अपने माँ बाप से इस बात का घमंड ना करे बच्चे। अपने माता पिता का आज्ञाकारी बने। यीशु हमारा एग्जाम्पल है, यीशु को आप अपना उदाहरण बनाए। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ हम हमसे बातें करने के लिए, हम परिवार से बातें करने के लिए, हमारे परिवार को और पुत्र को जैसे अब्राहम ने कहा और आज्ञा दिया, आज के बाद हम हमारे बच्चों को कमांड देंगे, आज्ञा देंगे, ताकि वो आज्ञा पालन का मतलब समझे कि क्या होता है आज्ञा पालन। और परमेश्वर जो तूने वादा किया है अब्राहम से वो पूरी की जाए, और वो पूरा हुआ क्योंकि अब्राहम ने अपने बच्चों को आज्ञा पालन सिखाया और उसके बच्चे आज्ञा पालन सीखे और तूने पृथ्वी को सारी आशीष दे दी। प्रभु आज हमारे घर में अगर आशीष रुकी पड़ी है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने आज्ञा का पालन नहीं किया है। पिताजी आज हम आशीष के भागीदार होना चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं,
सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमीन। सभी जन कहेंगे आमीन। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के धन्यवाद। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारों, ये संदेश बहुत है। अगले 2-3 हफ्ता हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर स्टडी करेंगे, पारिवारिक टीचिंग के ऊपर सीखेंगे। बहुत है, बहुत है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर। हालेलुया। इस समय हम प्रभु के राज्य में बीज बोएंगे। अगर आप प्रभु के राज्य में ऑफरिंग लाए हैं तो ऑफरिंग को हम बोएंगे। इस समय कहाँ है डब्बा? इस समय लाए, इस समय खड़े रहे, आए, इस समय हम ऑफरिंग को बोएंगे इस समय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। इस समय अगर आप कोई भी है तो आइए डालना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। हमें आगे का कार्यक्रम करना है। बच्चे लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, तो हमें उनको भी सिखाना। आधे घंटे में हम सब कुछ खत्म करेंगे। चलेगा, जल्दी आएगा इस समय परमेश्वर के राज्य में बीज बोए इस समय। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शब्द तुम्हारा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारों पर हालत जीवन दिया, शब्द को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारों पर हालत जीवन दिया। विधियों का वो है जो वीरों में तो मिटा डाला, विधियों का वो है जो वीरों में तो मिटा डाला। राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम ठहराना ही है, वचन है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम ठहराना ही है, वचन है यहोवा। जब तक सांस रहे मेरा मिशना, जब तक सांस रहे गए ना हम मिशना। राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजा का राजा है। सुरेश प्रार्थना करेंगे। सुरेश आया इस समय आ गया और सुरेश प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते परमेश्वर, तो प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। माँ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं राजा। इस सुंदर समय में परमेश्वर आपके नाम पिता धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके राज्य में परमेश्वर जितने लोग अपने आप को उठाकर आपा
परमेश्वर आपके राज्य के लिए दिया है परमेश्वर, उन हाथों को हमें देता है परमेश्वर, उन्हें 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना परमेश्वर आप ऐसे करिए राजा। जो आपके भवन में आपके भंडार में जो हाथों से भरा गया है परमेश्वर, वो आपके राज्य में इस्तेमाल हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर भूमि में आपके सारे इस्राएल प्रजाओं को परमेश्वर आपका बहुतायत आशीष को मांगते हुए राजा, उनके अन्नदान के लिए कोई भी कमी नहीं मांगते राजा, उनके परिवार में परमेश्वर आपका उमड़ता हुआ ब्लेसिंग परमेश्वर निरंतर होता रहे राजा। हम धन्यवाद करते आज का जो स्वर्ग का मन्ना परमेश्वर आपने हमसे बातें की है परमेश्वर, जो बच्चों को अपनी आत्मा में चलाने के लिए राजा वही आशीष निरंतर होता रहे राजा। हम सारे लोगों का क्या करेंगे जैसे अब तक आपने अगुवाई किया है परमेश्वर, और आगे में चला राजा। प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं आमीन। थैंक यू ब्रदर। आमेन हालेलुया। मेरे प्यारों, इस सूचना है क्रिसमस अगले महीने है, तो जो लोग भी अगर तक योगदान नहीं किया है तो आप योगदान करना चालू करें। हमें हमने कल थोड़ा सामान भी लेकर आए हैं क्रिसमस का, तो याद रखिए जो लोग ने अभी तक नहीं दे पाया है योगदान, तो आप जरूर मेरे हाथ में या फिर हेमा या जो भी हमारे टीम में उनके हाथ में दे दीजिएगा। और इस समय हम ठीक है, इस समय हम बच्चों का कार्यक्रम है। अगर कुछ लोग रुकते हैं, माँ बाप लोग आप रुकेंगे तो अच्छा है, क्योंकि आपका भी पार्ट है इसमें, बच्चों के साथ में आपको भी कुछ करना है, बच्चे लोग के साथ में आपका भी कुछ पार्ट है। तो मेरे टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस समय चेयर को बाजू में रखें, अच्छे से रखें, और एक हम लोग चटाई को भी हटाएंगे बाजू में। हमें गॉड ब्लेस यू।